राष्ट्रीय जैन के नाम से जुड़े हैं। आ गए राष्ट्रीय भाभी जी। जय जिनेन्द्र राष्ट्रीय भाभी जी, जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका। छापर 13 महिला मंडल आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। नाम राष्ट्रीय राष्ट्रीय भाभी जी 20 मेंबर जुड़ गए, शुरू कर देते हैं हम लोग नमस्कार वाम मंत्र से। हाँ, शुरू कर दीजिए। आंटी जय बीना जिनेन्द्र आंटी साहब। बीना जी सुराना मेरे को सामने है स्क्रीन पे, तो बीना भाभी जी आप नमस्कार महामंत्र से आज का शुभारंभ करें कार्यशाला का। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए भाभी जी। अब आ रही है? हाँ आ रही है, शुरू कीजिए आप। थैंक यू। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वच्छायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं, एषो पञ्चनमोक्कारो सब्बपावपणासनो, मङ्गलाणं च सब्बेसिं पठमं हवै मङ्गलम्, पठमं हवै मङ्गलम्। सभी से जय जिनेन्द्र मेरा। हाँ धन्यवाद बीना भाभी जी, आपको धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति आपकी। और मेरा विनम्र निवेदन राष्ट्रीय जी भाभी जी से आज के क्लास के लिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे छापर महिला मंडल द्वारा जी वजी 25 बोल की कक्षा सुचारू रूप से चल रही है। इसमें आज का पाठ है, 10वां पाठ चल रहा है। 10वां बोल कर्म 8। और शायद पीछे डिस्टरबेंस आ रहा है किसी का, तो आप म्यूट कर सकते हैं सभी को मेरे अलावा। राशि जी आप सिर्फ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। और किसी को क्वेरी हो प्लीज अपना रेज हैंड कर लीजिएगा, तो राशि आंटी क्वेरी क्लियर कर देगी। ओके, ओम आरम पूजा जी, जय जिनेन्द्र सभी को। 10वां बोल कर्म 8 के अंतर्गत हमने जाना पहले कक्षा में कि सिद्धों के मूल 8 गुण हैं। उस 8 गुण को जो आवरण करता है या विकार करता है या शुभ अवरोध करता है या शुभ अशुभ का बाधा डालता है, तो इस प्रकार मूल 8 गुणों के आवरण के 8 कर्म हमने जाना। और कर्म और उसका कार्य क्या होता है उसको भी हमने जाना। आज की कक्षा में कर्म हमारे कैसे बनते हैं, किन किन कारणों से बनते हैं आदि संक्षिप्त जानकारी आज हम जानेंगे और उसको मनन भी करेंगे और उसको नहीं करने का प्रण भी लेंगे। तो कर्म बंध के मुख्य कारण क्या है? हेतु, हेतु माने कारण। 5 आश्रम यानी मिथ्या दृष्टिकोण, मिथ्यात्व, यानी जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, जो तत्व जैसा है उसे वैसा ना समझकर उसका विपरीत समझना। जैसे पानी है तो उसका पानी नहीं समझना, जीव है तो जीव नहीं समझना, अजीव है तो अजीव नहीं समझना। जो है वो वैसा ही समझना है, वैसा ही श्रद्धा, वैसा ही प्रीति, वैसा ही उनके प्रति भाव, उसका नाम है सम्यक्त्व। और जैसा है उसे वैसा नहीं समझते हैं, वो मिथ्या दृष्टिकोण है, हमारा मिथ्यात्व है।
ये मौन कर्म का उदय भाव है। और अव्रत, अत्याग भाव, त्याग नहीं करते हैं, यानी जो सावध्य प्रवृत्ति का है, या यूं कहे आत्मा का मूल स्वभाव से विभाव की ओर जाना। हमारा स्वभाव क्या है? समता हमारा स्वभाव है। तो समता में न रहकर विषमता में प्रवेश करना, अव्रति, अव्रत, अत्याग भाव, प्रत्याख्यान आदि नहीं करना, सावध्य प्रवृत्ति करते रहते हैं, अव्रत। और प्रमाद, प्रमाद का अर्थ है यहाँ पर कि आत्मा के प्रति अनुत्साह भाव, हम अपने आत्मा को विस्मृति कर लेते हैं। आत्मा अपने स्व स्वभाव क्या है, आत्मा का ज्ञान, दर्शन, आत्मरमण, ये हमारा स्व स्वभाव है। उस आत्मरमण में नहीं रहकर पर में रमण करना, वह प्रमाद है। यानी इस संसार में के प्रति, जगत के प्रति, शरीर के प्रति राग द्वेष का भाव, परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो राग द्वेष का भाव है, क्रोध मान माया लोभ का भाव, इसमें रम जाते हैं, वो कषाय। और योग की प्रवृत्ति, इन सब से कर्म बंधन होते हैं। जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे, कर्मों से मुक्ति नहीं होती है। तो इनको छोड़ने से मुक्ति होती है और हम अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित होते हैं। अपने अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित होना ही मोक्ष है। अब यहाँ पर मोटा मोटी तौर पर ये 5 आश्रम मुख्य कारण बता दिए गए हैं, और थोड़ा सा एलॉबरेट करते हैं तो ज्ञानावरणीय कर्म के बंध के कारण भगवान ने कहा है, और अपने पुस्तक जीव अजी के पुस्तक में पेज नंबर 48 है, मेरी किताब में, शायद दूसरों के किताब में, नई किताब में अलग पेज हो, तो अपना बुक खोलकर देख सकते हैं आराम से कि ज्ञानावरणीय कर्म बंध के कारण मुख्य रूप से यहाँ पर 6 बताए गए हैं। ज्ञान प्रत्यनिकता, ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूलता रखना। कोई ज्ञान की बातें बता रहा है तो उसको कहता है ये ज्ञान, क्या बकवास कर रहा है ये आदमी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, चूंकि बकवास करते जा रहा है। लेकिन ज्ञान को हमने क्या कह दिया? बकवास। इससे कर्म बंधन हो जाते हैं। और ज्ञानी से कहते भाई, कोई कोई कहता है ये बहुत बड़ा ज्ञानी, काय का ज्ञानी है, कुछ पता ही नहीं है, इसको आता ही नहीं है, इसको ज्ञानी बोलते हैं। ऐसे विपरीत बोलना, इससे कर्म बंधन होते हैं। ज्ञान निन्नव, यानी ज्ञान को और ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहना। ज्ञान दाता का प्लान, यानी ज्ञान के प्रति जो निन्नव भाव, निन्नव भाव माने उसका समर्थन नहीं करना। ज्ञान प्रत्यनिकता में तो प्रतिकूल व्यवहार, प्रतिकूलता रखना उसके प्रति, यहाँ पर अपलपन करना, यानी ज्ञान को ज्ञानी नहीं है, फुल स्टॉप कर देते हैं उसको। और ज्ञान में अंतराय देना, कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसमें हम विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं। मान लीजिए कोई ज्ञान कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तब उस समय हम कोई कोलाहल करे, आवाज करे, हम अपना गेम खेलते रहते हैं, या बच्चे गेम खेलते रहते हैं, या टीवी का वॉल्यूम ज्यादा रख देते हैं, तो उनको डिस्टरबेंस होता है पढ़ने में। तो ये सब ज्ञान अंतराय है। तो हमें यहाँ पर बहुत विवेक रखना चाहिए। बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन हम कभी ऐसा सोचते नहीं है कि क्या ऐसे भी ज्ञान का अंतराय लगती है, क्या हमारे ज्ञानावरणीय कर्म बनते हैं क्या। बहुत सारी चीजें हमारी जानकारी के बिना हम कर्म बांध लेते हैं। और ज्ञान और ज्ञानी के प्रति द्वेष रखना, यानी उनके प्रति क्या करते हैं? द्वेष। द्वेष किससे कहते हैं? क्रोध और मान, जो हम बोलते हैं ना, क्रोध मान माया लोभ,
क्रोध और मान ये द्वेष के अंग हैं। माया और लोभ ये राग के अंग हैं। हम बोलते ना राग द्वेष, बोलते समय बोलते राग द्वेष, ऐसा बोलना चाहिए हमको शायद कि भाई द्वेष राग, क्योंकि हम कंटिन्यूटी में क्रोध मान माया लोभ बोलते हैं। तो प्रथम क्रोध मान द्वेष का और माया लोभ राग को बूस्ट करता है। तो इस प्रकार उनके प्रति द्वेष रखना, माया क्रोध करना, अहंकार करना और ज्ञान और ज्ञानी की अवहेलना करना यानी आसात ना पहुंचना, उनको जो पसंद नहीं है वो हम कर देते हैं। जैसे अवहेलना करना या उनकी हंसी मजाक उड़ाना आदि आदि। और ज्ञान और ज्ञानी के वचनों को विसंवाद विरोध दिखाना। इस प्रकार हम ज्ञानावन्य कर्म के बंध के ये मुख्यतः 6 कारण है बताए गए हैं। इनको हम जानकर अपने जीवन में उतारना कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देना है, ऐसे उत्पन्न करने नहीं देना है। इससे हम कर्मों से बच सकते हैं। तो इसी प्रकार यही कारण है, दर्शनावन्य कर्म के बंध के भी कारण है। इसमें ज्ञान और ज्ञानी की जगह दर्शन और दर्शनी का लिखना है। भाई दर्शन और दर्शनी से प्रतिकूलता रखना। यहाँ पर दर्शनावन्य कर्म क्या है, दर्शन क्या है, जो हमें 90 बोल में पढ़ चुके हैं। 5 ज्ञान 3 अज्ञान 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो दर्शनावन्य कर्म यहाँ पर दर्शन क्या है, आंखों से देखा, बाकी 4 इंद्रियों से देखा। अवधि दर्शन से जो जानना और केवल दर्शन से जो जाना है, उनके प्रति क्या करते हैं, प्रतिकूलता रखना, अवहेलना करना, विसंवादन करना, द्वेष करना, अवरोध करना, बाधा डालना और विरोध जताना आदि। तो ये सब कारण है दर्शनावन्य कर्म बंध के कारण। और वेदनीय कर्म बंध के कारण, वेदनीय कर्म किससे बनते हैं, वेदना साता वेदनीय और असाता वेदनीय, ये 2 प्रकार के होते हैं। प्राणभूत जीव सत्वों को, प्राणभूत जीव सत्व माने 84 लाख जीव योनि इसमें समा जाते हैं। एक अपेक्षा दृष्टिकोण से इसके 4 विभाग किए गए हैं। प्राण मतलब क्या है, प्राण का अर्थ है 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले जीव, जिसको हम कहते हैं विकलेंद्रिय। 2 इंद्रिय वाले जीव लट कृमि शंख आदि, 3 इंद्रिय वाले जीव चूं लीक आदि, और 4 इंद्रिय वाले जीव जो मक्खी मच्छर बिच्छू, ये 4 इंद्रिय वाले जीव है। तो 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 4 इंद्रिय वाले जीवों को क्या कहते हैं, प्राण बोला जाता है। एक अपेक्षा दृष्टिकोण से ये वर्गीकरण है। तो प्राण, और वनस्पति जीवों को कहते हैं भूत, भले ही वो साधारण वनस्पति का ही हो या प्रत्येक वनस्पति का ही। प्रत्येक वनस्पति का ही उसे कहते हैं जो एक शरीर में एक जीव, जैसे भिंडी टमाटर आदि, आम केला। और साधारण वनस्पति का ही एक शरीर में अनंत जीव जो जमीकंद आदि कहा जाता है। जो निगोद के जीव कहा जाते हैं, वो सब भूत के कैटेगरी में आते हैं। और जीव की कैटेगरी में कौन आता है, 5 इंद्रिय वाले सभी जीव जीव की कैटेगरी में आते हैं। 5 इंद्रिय वाले किस किस के हैं, नारकीय जीव 5 इंद्रिय वाले हैं, सभी देवता 5 इंद्रिय वाले हैं, और मनुष्य 5 इंद्रिय वाले हैं, भले वो संगी मनुष्य हो या असंगी मनुष्य हो, सब 5 इंद्रिय वाले जीव। और तिर्यंच एक ऐसा है जो 1 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव सब कैटेगरी में आ जाते हैं। उसमें
पंचेंद्रिय तिर्यंश को, भले वो संगी जीव हो या असंगी जीव हो, तो पंचेंद्रिय त्रियंश ये सब जीव जीव की कैटेगरी में आते हैं। और बाकी चार जो स्थावर होते हैं, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय और वायु काय, इनको कहते हैं सत्व। तो इस प्रकार नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति, देवगति, चार प्रकार के गति ऐसे कह दे, या एक इंद्रिय वाले जीव, दो इंद्रिय वाले जीव, तीन इंद्रिय वाले जीव, चार इंद्रिय वाले जीव या पांच इंद्रिय वाले जीव ऐसा कह दे, या 84 लाख जीव योनि ऐसा कह दे। तो एक अपेक्षा दृष्टिकोण से यहाँ कैटेगराइज किया है प्राण भूत जीव सत्वों को। इसमें सब आ गए हैं, एक इंद्रिय वाले भी आ गए हैं, पृथ्वी, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय भी आ गए हैं, त्रस काय भी सब सम्मिलित हो गए हैं। तो सभी जीवों को अपने असत प्रवृत्ति से दुख न देना। हमारी गलत प्रवृत्ति से, भले मन की गलत प्रवृत्ति हो या वचन की गलत प्रवृत्ति हो, शरीर की गलत प्रवृत्ति, मन में भी अगर हम सोचते हैं भाई इन सब पानी को मार दूं, इन पानी को गर्म कर दूं, इसको ऐसा कर दूं, उसको वैसा कर दूं, तब भी मन से ही सभी कर्म बांध देते हैं। और वचन से बोलने से कर्म बंधन हो जाता है, और करते हैं काया से, शरीर से करते हैं, तब कर्म बंधन हो जाता है। तो मन से, वचन से, काया से भूत किसे कहा है आंटी? जय जिनेन्द्र, भूत किसे कहा है? भूत वनस्पति काय को भूत कहा है। अच्छा ठीक है आंटी। तो प्राण भूत जीव सत्वों को अपने असत प्रवृत्ति से दुख नहीं देना। असत माने गलत प्रवृत्ति से, भले वो मन से हो या वचन से हो या काया से हो, और उनको हीन न बनाना, यानी उनको अवहेलना नहीं करना, शोक पैदा नहीं करना, सताना नहीं, छेड़ना नहीं, दुख देना नहीं, और उनके ऊपर प्रहार करना नहीं, और विच्छेद, परितापित, उनको क्लांत हो, उनको इरिटेशन हो, वैसा नहीं करना, और उनको आत्मा से शरीर को विलग नहीं करना, एकदम मार देते हैं, यानी आत्मा और शरीर को भिन्न कर देते हैं, मार देते हैं, वैसा नहीं करना। ये सब करने से असाता वेदनीय कर्म का बंधन होता है, और नहीं करने से साता वेदनीय कर्म का बंधन होता है। तो हम इसको जानकर कोई जीव को आवश्यक हिंसा, इसीलिए भगवान ने कहा भी आवश्यक हिंसा, अनावश्यक हिंसा, संकल्प पूर्वक हिंसा। ये ग्रस्त जीवन में हम रहते हैं, तो ये ग्रस्ती के जीवन में हम हिंसा से संपूर्ण रूप से बच नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम बच सकते हैं। कैसे? आवश्यक हिंसा को कम करें, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही करें। 100 साड़ियां हैं, फिर भी दुकानों में देखते हैं तो एक साड़ी और खरीद के लेके आ जाते हैं। तो उस साड़ी को बनाने में कितनी पृथ्वी का, आपका, तेजस का, वायु का, वनस्पति का, त्रस का की हिंसा लगी है, तब कभी एक साड़ी बनी हुई है। जब उस साड़ी की अभी कोई आवश्यकता है ही नहीं, फिर भी मुझे अच्छा लगता है करके उठा के लाकर अपने कपाट में रख देते हैं, जबकि आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारी आवश्यकताओं को हम कम करें, और अनावश्यक हिंसा को बिल्कुल ना करें, और संकल्प पूर्वक हिंसा तो न ही करें। तो भगवान ने 3 प्रकार की हिंसा बताई गई है। तो ग्रस्त अपने गृहस्थी का भी पालन करते हुए गृहस्थ लिंग सिद्ध भी बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? हम हमारी आवश्यकताओं को कम करेंगे, अनावश्यक हिंसा को नहीं करेंगे, संकल्प पूर्वक हिंसा को नहीं करेंगे, और उसके प्रति आसक्ति, मूल आसक्ति छोड़नी है। आसक्ति छूटा तो ये सब छूट सकता है। आगे चलते हैं मोहनीय कर्म बंध के कारण। तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र दर्शन मोह, तीव्र चरित्र मोह, तीव्र मिथ्या, और हास्य, रति, अरति, भय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, और नपुंसक।
ये मौन कर्म बंध के कारण आपण एसी में जानो वो एसी में रहे। बसंती जी आपके पीछे आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट करिए। बसंत आवाज प्लीज सुन अपना रहे अपने हैं? आप को म्यूट कीजिए। मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट हो जा रहे हो। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए। राशि आंटी आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, ओमर। तो मौन कर्म बंध का मूल कारण क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, दर्शन मोह। दर्शन मोह किसे कहते हैं? मिथ्यात्व। जीव को अजीव समझते हैं, अजीव को जीव समझना, साधु को असाधु समझना और असाधु को हम साधु मान लेते हैं। जीव को अजीव मान लेते हैं, अजीव को जीव मान लेते हैं, या मुक्त को अमुक्त, अमुक्त को मुक्त। इस प्रकार मार्ग को कुमार्ग, जो मोक्ष जाने के मार्ग तो उसको कुमार्ग मान लेते हैं, और मोक्ष नहीं जाने वाले रास्तों को मोक्ष जाने वाला रास्ता बता देते हैं। तो इस प्रकार मिथ्यात्व का परिणाम और तीव्र चरित्र मोह, अत्याग भाव, अनासक्ति नहीं रखना, बहुत आसक्ति रखते हैं, सबके प्रति आसक्ति रखना। जब तक आसक्ति रहती है हम त्याग करने में आगे नहीं बढ़ते हैं, यानी छोड़ने में आगे नहीं बढ़ते हैं। जब तक नहीं छूटेगा, आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, तब तक कर्म बंधन होता रहता है। और हास्य, हंसी मजाक में अरति रति, यानी जहां पर हमको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, आत्मा के प्रति इंटरेस्ट, आत्मा की उज्ज्वलता के प्रति इंटरेस्ट, ईमानदारी के प्रति इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाकर और असंयम में हम उसमें इंटरेस्ट देते हैं, खाना पीना, मौज मस्ती, टीवी, पिक्चर, तो यही हमारी जिंदगी, इसमें इंटरेस्ट दिखाते रहते हैं, जो हमारे कर्म बंधन होते रहते हैं। और भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। कर्म ग्रंथकार ने यहाँ पर जुगुप्सा मोहनीय कर्म के लिए कुछ बातें बताई गई है, जो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। भाई, चतुर्विध धर्म संघ के प्रति अवर्णवाद बोलना, यानी गलत बातें बोलना, साधु साध्य के प्रति हम गलत बोलते हैं, श्रावक श्राविकाओं के प्रति गलत बोलते हैं, इससे मोहनीय कर्म का बंध होता है। उनका तिरस्कार करना, क्या ये साधु है, कभी नहाते नहीं, करते नहीं, इतने गंदे रहते हैं, आदि आदि ऐसे बातें बोलना, उनकी तिरस्कार करना या उनके निंदा करना, ये सब मोहनीय कर्म के बंधन है। और स्त्री वेद यानी ईर्ष्या करना, विषयों के प्रति लोलुपता, झूठ बोलना, अति वक्रता, पर स्त्री गमन, वेश्या गमन आदि, ये सब स्त्री बंध। और जो स्व स्त्री में संतोष रखता है और ईर्ष्या रहित रहता है, एकदम भद्र स्वभाव का रहता है, किसके कषायों की मंदता रहती है, जो प्रकृति में सरलता रहता है, सदाचार का जो पालन करता है, वो पुरुष वेद का आश्रय है। और स्त्री और पुरुष दोनों का चुंबन लेना, उनकी अनंग क्रीड़ा करना, ये उग्र कषाय, उग्र कामिच्छा, या स्त्रियों के व्रत भंग करना, यानी जिसके ब्रह्मचारी का व्रत लिया हुआ उसका भंग करना, या उनके प्रति भी अश्लील बातें आदि करना, आदि नपुंसक वेद के बंधन होते हैं। तो इस प्रकार हम कारणों को जानकर हम बंधन से छोड़ना, बंधन मुक्त होने की दिशा में प्रयत्न कर सकते हैं। तो इससे कर्म बंधन हमारे छूटेंगे। और आयुष्य कर्म बंधन के कारण, यानी नरक आयुष्य बंध के मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर मुख्यतः 4 कारण बताए गए हैं। महाआरम, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध एवं मांसाहार। जो मांसाहारी होता है, जो पंचेंद्रिय जीवों को वध करता है,
जो एक प्राणी पंचेंद्र जीवों को वध करते समय किसी का अगर आयुष्य बंधन हो तो उसको नरक आयुष्य का बंधन होता है। जैसे महापरिग्रह, उसकी कोई सीमा नहीं है, परिग्रह की आसक्ति की कोई सीमा नहीं है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, धन दौलत, स्त्री पुरुष, वसुधन, जो भंड उपकरण आदि सभी के प्रति इतनी आसक्ति रहती है कि महापरिग्रह और महा आरम सारम करने वाला, ये सब नरक आयु बंध के मुख्य 4 कारण बताए गए हैं। और तिर्यंच आयु के बंध के कारण है माया करना, और एक कपट को ढकने के लिए दूसरा कपट करना, यानी गूढ़ माया। माया उसके ऊपर एक और एक माया, उसको छिपाने के लिए और एक छल करना, और असत्य वचन बोलना, झूठ बोलना, और कूट तोल माप करना, यानी तोल माप की गड़बड़ी करना, कुछ बोलना, देने में कुछ, देने में कुछ, बताने में कुछ आदि। तोल माप अगर कम बेसी करता है और झूठ बोलता है, माया करता है, गुड़ माया करता है, तिर्यंच आयु का बंधन है। इसीलिए हम इस प्रकार हम जानकर जब भी हम कोई ऐसा प्रवृत्ति करते हैं, प्रतिकूल प्रवृत्ति करते हैं, तो उस वक्त समझ लेना चाहिए कि अगर मेरा आयुष्य बंधन हो तो मैं कहाँ जाऊं। इस प्रकार हम समझकर हम क्या कर सकते हैं, अपने को अवॉइड कर सकते हैं, गलत काम करने के अवॉइड कर सकते हैं। मनुष्य आयु बंध के 4 कारण है सरल प्रकृति में, एकदम प्रकृति में सरलता, जो जैसा है उसे वैसा ही बता देना। गलत किया तो गलत बता दीजिएगा, सही किया तो सलत बता देना, लेकिन झूठ कपट माया छलना आदि करते हैं तो तिर्यंच आयु का बंधन हो जाता है। यानी सरल प्रकृति होना, प्रकृति विनीत होना, विनीत विनयी भाव और दया के परिणाम रखना, करुणा भाव, यानी आत्मा के मूल करुणा तो आत्मा के प्रति करुणा भाव, स्वयं की आत्मा के प्रति करुणा भाव कि मैं क्यों अपना कर्म बांधू, दूसरों के निमित्त से अपने आत्मा को भारीपन कर देते हैं, भारी कर देते हैं। तो दया का परिणाम रखना, यानी करुणा भाव विकसित करना, और ईर्ष्या नहीं करना, बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करना। कोई आगे बढ़ते हैं तो उनका प्रोत्साहन देना कि भाई आगे बढ़े, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं उपवास नहीं कर पा रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं एग्जाम लिख नहीं पा रही हूँ, मेरे से कुछ होता नहीं है, मेरे से चलना होता नहीं है, मेरे को गुरुदर्शन होते नहीं है। जो कर रहे हैं वो उनको आगे बढ़ाना, उनके ऊपर उठाना, उससे हमारी निर्जना ऑटोमेटिक हो जाती है। दूसरों के अनुमोदन करना, दूसरों का हेल्प करना, दूसरों के करने के अनुमोदना करने से ही हमारी इतनी निर्जरा होती है। तो हम ईर्ष्या क्यों करें, ईर्ष्या करके कर्म बंधन क्यों करें। मान लीजिए हमारे से पढ़ाई नहीं होती है, हमारे से एग्जाम नहीं लिखी जाती है, जो लिख रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना आदि। तो ऐसा करते हैं तो मनुष्य आयु और देव आयु बंध के कारण सराग संयम, यानी संयम का पालन करना, संयम का पालन करना यानी त्याग प्रत्याख्यान आदि करना, उसका मन से पालन करना यानी विवेक पूर्ण पालन करना। इसका मतलब क्या है, मोक्ष जाने के जो रास्ते हैं उसको जानकर पालन करना। सरागी संयम, इसमें सराग, न तो राग से मोक्ष मिलता है ना, इसमें लिखा हुआ है पुस्तक में, आयुष्य का बंध न तो राग से होता है न संयम से होता है। संयम यानी त्याग और प्रत्याख्यान। बता सर्रागी संयम की तपश्चर्या, जो निर्जरा आत्मा की उज्ज्वलता होती है, इस अपेक्षा से यहाँ पर कथन किया गया है कि सराग संयम यानी मुझे आत्मा को शुद्ध करना है, पवित्र रखना है, कर्मों से हल्का करना है, मुझे निर्जरा करनी है, पहले बंधे हुए कर्मों को आत्मा से अलग करना है। ऐसे भाव रख कर वो अपना समता में रहता है, निर्जरा करता है, तपश्चर्या आदि करते हैं, जो निर्जरा के बारे में भेद बताए गए हैं उनका पालन करता है, वो सराग संयम। और संयम असंयम श्रावकपन, कुछ अंशों में हम त्याग करते हैं, कुछ अंशों में अत्याग भाव। अत्याग भाव की दृष्टि से देव आयुष्य नहीं है, त्याग की अपेक्षा देव आयुष्य है। जितना जितना हम त्याग करते हैं
उसका उतना उतना पालन करने से निर्जरा होती है, और निर्जरा के साथ पुण्य का बंधन होता है, और जितना जितना पुण्य बंधन होता है वो आगे आगे देवायु का बंधन होता है। तो श्रावकपन को आराधक पद को प्राप्त करें, ये जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है कि हम आराधक बने, श्रावकपन का आराधक बने। मान लीजिए हमने श्रावकपन का एक व्रत का त्याग लिया है या 2 व्रत, जो हम 12 व्रती हैं, 12 व्रत में जितने व्रतों का त्याग ले हैं उस त्याग को भी बराबर पालन करे, उसमें दोष न लगाए। अगर लग जाए तो आचार्य प्रवर मुनि प्रवर से आलोचना ले लें ताकि हम आराधक बने। और ये मन में जरूर भाव रखे, मान लीजिए कि हम कोई त्याग कर दिया है अभी, और अभी हमारा त्याग टूट गया है, तो हम लिखित रूप में लिख कर रख दे, याद नहीं रहे तो हम साधु संतों के पास जाकर, आचार्य के पास जाकर, जब जाएंगे तब मैं जाकर इसके आलोचना लूंगी, ऐसे मन में भाव रखे, तब भी हम आराधक कहलाते हैं। मान लीजिए कि आज मैंने त्याग किया है और आज ही दोष लग गया है, और मेरे मन में ऐसे भाव आ गए भाई साधु संत जहाँ है, मैं आचार्य जहाँ है, मैं जाकर उनसे आलोचना लूंगी, और उसके बावजूद मान लीजिए जाने के पहले आयुष्य खत्म हो जाता है, तब भी हम आराधक कहलाएंगे। तो हम अपने आप को सरल बनाइए, एकदम सरलता। तो श्रावकपन का पालन भी क्या है, आराधक बने। और बाल तपस्या, बाल तपस्या यहाँ पर है मिथ्यात्व की तपस्या। जो मिथ्या दृष्टिकोण वाले होते हैं, अभव्य प्राणी मिथ्यात्वी ही होते हैं। ऐसे बहुत सारे भव्य प्राणी हैं जो मिथ्यात्वी हैं। तो हम जो मिथ्यात्वी की जो तपस्या होती है, जो अभव्य प्राणी भी तपस्या करते करते, आत्मा की उज्ज्वलता करते करते देवलोक के 90 ग्रहवेग तक जा सकते हैं, 9 ग्रहवेग में जाकर उत्पन्न हो सकते हैं। इतने देवलोक तक तो वहां पर पहुंच ही सकते हैं, वह भी जी। तो बाल तपस्या करने वाले यानी मिथ्यात्व की तपस्या। मिथ्यात्व की तपस्या माने निर्जरा के जितने भेद है वो भी स्वाध्याय कर सकते हैं, वो भी ध्यान कर सकते हैं, वो भी उत्सर्ग कर सकते हैं, वो भी उपवास उनोदरी आदि कर सकते हैं। उस प्रकार करते करते बाल तपस्या से वो देवलोक, अगर आयुष्य बंधे उस समय तो देवलोक। और अकाम निर्जरा, मोक्ष की बिल्कुल इच्छा नहीं है, फिर भी सहज ही निर्जरा हो रही है, तपस्या सहज ही हो रही है। मान लीजिए कि एक भिखारी है, वो उसके पास कुछ साधन नहीं है, वो खाना चाहता है और घर भी मांगता है, लेकिन उसको मिलता बिल्कुल नहीं है, तो भी अपना भूख को सहन कर रहा है, धूप को सहन कर रहा है आदि। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारा पढ़ाई चल रही थी कर्म बंधन, यानी प्रत्येक कर्म बंधन के मुख्य पॉइंट्स बताए गए हैं। उसके अंतर्गत देवगति के आयु बंधन के मुख्य 4 कारणों में चौथा कारण, अंतिम कारण है अकाम निर्जरा, यानी मोक्ष की इच्छा के बिना की जाने वाली तपस्या। एक तो आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं, या कोई वैसे ही निर्जरा हो जाती है। जैसे मान लीजिए अपने अभी खाना खाकर बैठे हैं और क्लास चल रही है, या आपको कुछ बैठे बैठे क्लास में सुनना है, पढ़ना है, तो इच्छा पूर्वक मोक्ष जाने की इच्छा से, आत्म शुद्धि के लक्ष्य से, ज्ञान की आराधना से जो हम पढ़ते हैं वो सकाम निर्जरा। अब किसी को ये मन में है ही नहीं कि मैं पढ़ूं, मैं समझूं, या तपस्या करूं, उपवास करूं, त्याग प्रत्याख्यान करूं, लेकिन सहज ही कहते हैं ना भाई, सुबह नाश्ता किया और ऑफिस चले गए, हम भी काम में लग गए, हमने कोई आगे 2-3 घंटे खाना खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, और मान लीजिए भूख भी तो वो क्या है, तो सहन तो कर ही रहे हैं, तो वो तो सहन कर ही रहे हैं। तो उसकी हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि भाई कि मैं त्याग प्रत्याख्यान करूं, भाई आत्मा के स्वभाव में रमण करूं,
तो सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा हमारे भी होते हैं। इवन साधु संतों को भी सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा दोनों हो सकती है। यानी मोक्ष की इच्छा से उन्होंने, मान लीजिए कि मोक्ष की इच्छा से ही उन्होंने दीक्षा ली है, आत्मा की शुद्धि होना है, मुझे मोक्ष चाहना है, गुणस्थानों की श्रेणी वो चढ़ रहे हैं, तो वो सकाम निर्जरा है। सराग संयम यानी संयम का पालन इच्छा से कर रहे हैं। और अकाम निर्जरा, मान लीजिए कि मैं मोक्ष की इच्छा के लिए उपवास नहीं कर रही हूँ, जो हम कहते हैं ना आप गुरुवार का उपवास कर लो तो गुरु दशा ठीक हो जाएगी, शुक्रवार को उपवास कर लो तो शुक्र दशा ठीक हो जाएगी, शनिवार को उपवास कर लो तो शनि दशा ठीक हो जाती है, राहु केतु अगर करना तो शनि रवि को कर लो तो ठीक हो जाती है। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि वो ग्रह दशा को ठीक करने का है, न कि आत्मा की शुद्धि के लिए करते। अगर उस दिन एकाशन करते हैं तो वो सकाम निर्जरा के अंतर्गत नहीं आता है, वो अकाम निर्जरा के अंतर्गत आता है। आत्म शुद्धि के लिए की जाने वाली तपस्या के जो 12 भेद है, निर्जरा के जो 12 भेद हैं, तप की आराधना के, वो जितने भी क्रिया हम जो कर रहे हैं मन से वचन से काया से, वो सब मोक्ष के आराधक, वो सकाम निर्जरा है। और उसके अलावा जितने भी होते हैं, मान लीजिए मैंने त्याग प्रत्याख्यान नहीं किया, ऐसे ही चला जा रहा है, अभी क्लास में बैठे हैं लेकिन हमने त्याग प्रत्याख्यान किया, ऐसे ही चला जा रहा है, फिर भी भूख लगी है तो समता रख रहे हैं, अभी प्यास लगी है तो भी पानी नहीं पीना, क्लास मिस हो जाएगी करके हम समता से सहन कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्य हमारा क्या है? अगर मोक्ष आत्म शुद्धि का लक्ष्य है, भाई पानी के जीव मरेंगे, इतने पानी की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं त्याग कर दूं, अभी मुझे खाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे शरीर के पोषण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, जितना चाहिए उतना दे दिया है, बाकी आवश्यकता नहीं है, वो सब तुम त्याग करते हैं, तो वो सकाम निर्जरा के अंतर्गत है। और आगे चलते हैं नाम कर्म बंध के कारण। शुभ नामकरण और अशुभ नामकरण दो प्रकार है। तो शुभ नामकरण बंधन के मुख्य यहाँ पर 4 कारण बताए गए हैं। काय ऋजुता यानी दूसरों की छगने वाली शारीरिक चेष्टा नहीं करना। मान लीजिए कि जैसे एक उदाहरण है कि बच्चों के कहते भाई पढ़ाई करो, ओके, तो वो किताब लेकर पढ़ते हैं, जैसे ही हम चले जाते हैं तो फिर वो खेलने लग जाते हैं, कर देते हैं आदि आदि। जैसे ही हम आते हैं तो पढ़ाई करने की पढ़ने की ढोंग करते हैं। ये क्या है? ये काय ऋजुता नहीं है। यानी जैसे हम सामने रहते हैं तो वो पढ़ते हैं, जैसे लगता है कि भाई ये बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है। जैसे ही हम उस जगह से चले जाते हैं तो वो उनको गेम में इंटरेस्ट हो जाता है, टीवी मोबाइल एनीथिंग। और जैसे ही हम आते हैं तो किताब लेकर पढ़ने की चेष्टा करते हैं। तो हम सोचते हैं भाई हाँ बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बट व्हाट ही हैव डन, ये ठग रहा है, मम्मी पापा को या किसी को भी ठग रहा है। ये क्या है? काय ऋजुता नहीं है, इसे अशुभ नामकरण का बंधन है। इसी प्रकार हम जीवन में बहुत सारे ऐसे काम, अगर शारीरिक चेष्टा ऐसा करते हैं तो इसके कर्म बंधन होना निश्चित है। और भाव हृदयता यानी मानसिक शिक्षा, मन में भाव, जैसे कोई कहते हैं ना कि हम किसी के प्रति कोई गलत ही सोच रहे होते हैं, क्या मेरे प्रति गलत सोच, नहीं नहीं ना, तुम्हारे प्रति कौन गलत सोचता है करके हम मीठे मीठे उनके सामने बोलते हैं। ये हम उनकी ठगने की चेष्टा करते हैं। जो मन में आया वो बोल देना चाहिए। सामने वाला अगर पूछता है कि भाई कि भाई आपके प्रति मन में मेरी दुर्भावना आ गई है, नहीं नहीं आपके प्रति मैंने क्यों सोचूंगी ऐसा, क्या करूंगी, ऐसे ठगने की चेष्टा करते हैं। तो जो ठगने की चेष्टा करता है अशुभ नामकरण का बंधन होता है, और ठगने की चेष्टा नहीं करता है वो शुभ नामकरण का बंधन होते हैं। एवं भाषा ऋजुता, वचन में भी, वचन में 2-2 मीनिंग वाले वचन बोलते हैं,
जानबूझकर वो चेष्टा करते हैं, वो सब भाषा वक्रता है। और अविसंवादन योग, कहना कुछ करना कुछ, मन में सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ है और करते कुछ है, यानी कथनी और करनी में समानता नहीं रखते हैं, तो अशुभ नाम कर्म का बंधन है। और जो समानता रखते हैं, जो कहना है वही बोलना है, नहीं कहना है तो मौन रहना, सोचना ही नहीं है। और आगे चलते हैं गोत्र कर्म बंध के कारण। उच्च गोत्र और नीच गोत्र, मुख्यतः यहाँ पर 8 कारण बताए गए हैं। जाति, कुल, बल, रूप, तपस्या, ज्ञान, लाभ, ऐश्वर्य। इनके प्रति क्या करते हैं? अहंकार करना। जाति, जाति यानी मातृ पक्ष जाति होती है और पिताजी का पक्ष कुल होता है, यानी माँ के रिलेशन में जितने भी रिलेटिव्स हैं वो जाति, माँ की जाति जैसे। और पिता का पक्ष कुल। और बल यानी शक्ति, मेरे पास इतनी शक्ति है, उसकी अहंकार करना। मेरा कितना अच्छा रूप है, उसका अहंकार करना। मैं कितनी तपस्या करती हूँ, कितनी तपस्वी हूँ आदि। मैं कितना ज्ञान करती हूँ, कितना स्वाध्याय करती हूँ आदि। और लाभ, मुझे लाभ ही लाभ मिलता, मेरी कोई कमी नहीं है, मेरे जीवन में क्या कमी है, मेरे तो ठाट पाठ है, लाभ भी लाभ है, इसका भी अहंकार करना। इन सबों में जब अहंकार करते हैं, ऐश्वर्य यानी संपूर्ण, ऐश्वर्य माने मेरे पास कितनी बढ़िया गाड़ी है, कितनी बढ़िया मकान है, कितने बड़े, इतने आदि आदि, इतना अहंकार करना नीच गोत्र कर्म का बंधन का कारण है। और इस पर अहंकार नहीं करना, जो मिला है मिल गया है, ये तो क्या है, अपना अपना शेषम भाव है, अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। इसको हम समता रखेंगे तो, अहंकार नहीं करेंगे तो उच्च गोत्र कर्म बंधन के कारण बनते हैं। और अंतराय कर्म, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इन सब में बाधा डालना। किसी को हम बाधा डालते हैं तो ये अंतराय दे रहे हैं। तो दान, कोई दान देना चाहता है मन से, वचन से, काया से, तो उनको हम मना कर देते हैं, नहीं नहीं। तो किसी को मना नहीं करना चाहिए, अंतराय नहीं डालना चाहिए। एवं लाभ, जिसको लाभ मिल रहा है, तो ईर्ष्या से, कोई भी कारण से उनको अवरोध पैदा कर देना। भोग में, खाने पीने, पहनने ओढ़ने में, या फिर पढ़ाई में, पढ़ाई करता है आदि आदि में भी अंतराय डाल देते हैं। और उपभोग में, भोग और उपभोग का यही फर्क है कि भोग मीन्स वन टाइम इनटेक, जैसे भोजन, पानी, सब एक बार खाना खाया, एक बार पानी पिया, एक बार जूस लिया, एक बार सब कुछ लिया, वो खत्म हो गया, उसका नाम है भोग। कपड़े हैं आदि आदि, जो बुक्स है, पेंसिल है आदि, जो भी पुनः पुनः जिसको यूज करते हैं, वो उपभोग की कैटेगरी में आता है। और वीर्य, मूलतः अंतराय का मूल एम है शक्ति, अनंत शक्ति संपन्न है। जैसे है ना, बच्चे अगर, बहुत बार ये देखा जाता है कि हम बाधा डालते हैं, जो हमें पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि भाई क्या मैं बाधा डाल रही। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और या कोई उपवास करना चाहता है, कोई बच्चा कहता है मैं भी एकासन करूं, उपवास करूं, नहीं नहीं, बहुत छोटा बच्चा है, हमारा बच्चा तो उपवास को नहीं करो, या ये बच्चा तुमसे उपवास नहीं होगा, तुम्हारे से एकासन नहीं होगा। हम उनके पास अनंत शक्ति है, आराम से कर सकते हैं, फिर भी माँ की अपनी एक ममत्व भाव होता है, एक राग की प्रवृत्ति होती है कि बच्चे को नहीं करवाते हैं। तो इसमें ना ममत्व से, राग से हम कर्म बंधन ही कर रहे हैं। ममत्व और राग कर्म बंधन ही है, लेकिन उसमें अनंत शक्ति संपन्न है।
जितने आपका, जैसे भगवान गौतम स्वामी भगवान से जब भी पूछते हैं, आगम में हम पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारे सुख उपजे, उनका जितना सुख उपजेगा उतना करेंगे। यानी बच्चे कोई कहते भाई मैं ये करूं या उपवास करूं या एकादशी करूं, तो उनको बाधा नहीं डालना है। कोई बच्चा बोलता है कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तब भी हमको बाधा नहीं पहुंचाना है। हाँ, परीक्षा लेना हमारा कर्तव्य है, उसको सामर्थ्य को बढ़ाना, उनको समझाना, उनको प्रोत्साहन देना, मोटिवेशन देना, ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसको बाधा नहीं पहुंचाना है। तो अनंत शक्ति संपन्न है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक बार व्याख्यान में भी फरमाए थे कि लगभग 10 से 14 साल के बीच या 15 साल के बीच में बच्चों की इतनी कैपेसिटी होती है कि भाई एट अ टाइम 14 लैंग्वेजेस, यानी 14 सब्जेक्ट या 14 लैंग्वेजेस पढ़ने की सामर्थ्य रहता है। तो हम कहते भाई बच्चा बहुत छोटा है, इससे नहीं होगा। बोलते ये हम या तो हम उनके शक्ति को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर ममत्व भाव या राग या कोई भी कारण हो सकता है। तो इस प्रकार हम अंतराय कर्म बंधन के जो कारणों को समझकर, इन 8 कर्मों के बंधन के कारणों को समझकर हम अपने जीवन में उतारे कि इनसे बचे। ये पढ़ने का मुख्य उद्देश्य ही वही होता है कि भाई कि किस किस से कर्म बंधन होते हैं। कभी कभी जान से अजान से हमको ये पता ही नहीं चलता है कि इससे कर्म बंधन होते हैं। तो हम इस को जाने कि भाई कि ये कर्म बंधन के ये सब कारण है और इससे कर्म बंधन होता है। तो इसको हम जानकर अवॉइड करने की कोशिश करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही करें, क्योंकि हम ग्रस्त हैं, संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाते हैं। और अनावश्यक हिंसा से बचे और संकल्प पूर्वक हिंसा करने से अवश्य बचे। इस प्रकार 8 कर्मों के मुख्य बंधन के कारण को हम जानने की कोशिश की है। और अगली कक्षा में कर्मों की मुख्य 10 अवस्थाएं कैसे होती हैं, कैसे हम कर्म बांधते हैं, उसके कैसे वर्गीकरण होता है, उसके कैसे हम बढ़ाते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे उदीर्णा कर सकते हैं, आदि आदि बातों को अगली कक्षा में जानने की कोशिश करेंगे कि कर्मों की 10 मुख्य अवस्थाओं को। तो अभी समय लगभग 8 मिनट अवशेष है, 7-8 मिनट अवशेष है। सो इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? आंटी चैट बॉक्स में है कितने जन का क्वेरीज, आप उनको क्लियर कर दीजिए। आंटी हाँ, एक प्रभा नादा आंटी ने लिखा है, अगर मोक्ष प्राप्ति की भावना से क्रिया करते हैं तो क्या वो सराग स्वयं या सकाम निर्जा होती है? हाँ, सराग संयम यानी निर्जना की जो जितने भी भार्य भेद है, वो मोक्ष जाने की इच्छा से जो करते हैं वह सराग संयम। उसको एक अपेक्षा दृष्टिकोण से सकाम निर्जरा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। एक एक करके प्लीज आप अपना क्वेरीज रखिए ना, ऐसे तो फिर आंटी क्लियर नहीं कर पाएगी। आप एक बार सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हैंड रेज करने को बोल दीजिए ना सबको। हाँ, तो सब हैंड रेज कर लीजिए, आप अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। जय जिनेंद्र भाई। राशि आंटी आप देख क्वेरी क्लियर कर लीजिए। हाँ, जय जिनेंद्र भाई, अभी नामकरण के अंतर्गत जैसे बच्चे पढ़ाई के नाम पर ठगते हैं, वैसे ही कभी हमने भी अपने बचपन में शायद ठगा हो। तो अभी जैसे कोई ज्ञान था नहीं, अभी जैसे आपने बताया तो शायद ऐसा कुछ हुआ हो, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित विधि होनी चाहिए? प्रायश्चित विधि तो देखो, सर्वे सर्वा हमारे आचार्य हैं। हम आचार्यों के पास जाकर भाई इस प्रकार अगर मैंने किया हो तो मैं तत्सम इच्छामि दुक्कड़ करती हूँ। हम प्रतिक्रमण करते हैं, सुबह शाम करते नहीं है, करने की जरूर चेष्टा करनी चाहिए, ताकि पक्की है, चौमासी है, संवत्सरी है,
तो इस प्रकार अगर किए तो अभी भी आप मन से, सरल मना से, मन से, वचन से, काय से, सरल मना से अपनी आत्मा की साक्षी से हम गरामी निंदा भी कर सकते हैं। और जब साधु संत है या आचार्य प्रवर है, उनके सामने भी बोलकर हम उसकी प्रायश्चित ले सकते हैं। थैंक यू भाई, आभार। आंटी एक क्वेश्चन मेरा है। आंटी हाँ। आंटी एक क्वेश्चन मेरा। आंटी आपने जो बताया था ना कि निर्जा भाव से मतलब मोक्ष के प्राप्ति के लिए अगर त्याग लेते हैं तो अगर छोड़ते तो फिर हम लोग का सकाम मतलब सकाम निर्जा हो जाता है। बट अगर आंटी मतलब नहीं लिए और मतलब क्लास के मतलब वजह से इसके त्याग नहीं लिए बट पर फिर भी छूट गया तो फिर उसको आंटी क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं अकाम निर्जरा। हाँ तो आंटी दोनों कोई में लक्ष्य difference नहीं क्या है, है? मोक्ष जाने के लक्ष्य नहीं है। हाँ। जिसको मोक्ष जाने के लक्ष्य नहीं है, शुद्धिकरण का लक्ष्य नहीं है, फिर भी धूप को सहते हैं, ताप को सहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे जानवर है, वो तो त्याग भी नहीं करते हैं, धूप को सहते हैं, बारिश को सहते हैं, सर्दी को सहते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि मुझे आत्मा की शुद्धि करना है या मुझे निर्मल बनना है, मुझे पवित्र बनना है। वो अपने आत्मा शरीर ही सब कुछ मानते हैं। तो उसको वो जो सहन करते हैं ना, वो सहन करना भी निर्जरा ही है, उसको अकाम निर्जरा कहा जाता है। बस तो इस उससे बात भी का इसका बात इसका विशेष याद रखे सभी। सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा में डिफरेंस है। भगवान ने कहा है जो ताम्ली तापस है, एक ताम्ली तापस जीव था जो बहुत तपस्या करता था अपने जीवन में, लेकिन वो मिथ्यात्वी था। वो मरकर देवलोक गया। मिथ्यात्वी की करनी क्या है? देखो यहाँ पर हमने पढ़ा ना, मिथ्यात्वी की बाल तपस्या, यानी बाल तपस्या जो है मिथ्यात्वी की करनी है, निर्जरा। इससे भी देवलोक मिलता है। लेकिन भगवान ने क्या कहा है, ताम्ली तापस ने मिथ्यात्वी अवस्था में जितना उन्होंने तपस्या की है, मान लीजिए अगर वही तपस्या अगर कोई सम्यक्ति जीव करता तो 7 जीव मोक्ष चले जाते। तो कितना डिफरेंट है सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा में। जैसे एक कंकर को 1 रुपया का दाम है और एक हीरे का कितना दाम है? 1 करोड़ का दाम है। और 1 रुपया और 1 करोड़ में कितना अंतर है? तो सकाम निर्जरा करोड़ों करोड़ों का मूल्यवान, और अकाम निर्जरा क्या है? 1 रुपया जैसा कोड़ी के समान है। ये कोड़ी के समान है, वो कोहिनूर के समान है, ऐसा मान लीजिए। इतना डिफरेंस है सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। तो आंटी हम लोग को भाव रखना चाहिए हमेशा सकाम निर्जरा का। आंटी जय जिनेंद्र, आंटी वो ताम्ली तापस ने एक जने ने तपस्या की तो 7 जीव कैसे मोक्ष में जाते अगर सम्यक तो दशा में करता तो? कोई सम्यक इतनी तपस्या कर ले तो 7 सम्यक जीव उसकी तपस्या का विवरण को अगर डिवाइड करके 7 जीव कर लेते तो 7 जीव मोक्ष चले जाते, कहने का तात्पर्य। अच्छा। और एक विसंवादन किसे कहते हैं? विसंवादन, विसंवादन विसंवादन जो वो कहते हैं उसे वक्रता रखना, ऑपोजिट बोलना। भाई एक डाउट और है, जैसे सकाम निर्जरा अपन तपस्या कोई भी करते हैं तो उसको हम सकाम निर्जरा कैसे कहें? मतलब जैसे पचकान करते हैं तो कैसे बोलना चाहिए फिर? पचकान देखो, सकाम देखो मेरे आत्मा की शुद्धि के लिए जो करते हैं, देखो सिंपल है। जब भी हम त्याग प्रत्याख्यान करते हैं तो मान लीजिए कि भाई मेरा आत्मा का लक्ष्य है कि भाई मेरा आत्मा सरल बने। मैं अभी पानी पीने का त्याग करती हूँ। क्यों करती हूँ पानी पीने का? जब मुझे पानी की आवश्यकता नहीं है, शरीर में इतनी चीजें की आवश्यकता नहीं है। 100 चीजें खाऊंगी, इससे 4 चीजें खाऊंगी तभी मेरा पेट भर जाएगा, मुझे आवश्यकता नहीं है। क्यों इतने जीवों को मैं मारूं? इतने जीवों का सेवन करूंगी तो पाप कर्म बंधन हो गया ना। क्योंकि कोई भी चीज हमें प्राप्ति होती है तो कुछ न कुछ जीवों को मारकर ही वो प्राप्ति होती है। जो भी संसार में मुझे मिला है, भले ही वो घर हो, चेयर हो, कुर्सी हो, बुक हो, पेंसिल हो, पेन हो, कुछ भी हो, जीव को मारकर ही हमें मिला है। कोई भी वस्तु हमें मिलती है, हम जो यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसी वस्तु ऐसी नहीं है तो जीव मरकर नहीं बना हुआ हो। इवन ऑल द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑल द प्रत्येक, जब मिट्टी, मार्बल्स, जितने भी
मोती, हीरे, पन्ने, जितने भी सोना चांदी जितने हम यूज कर रहे हैं, सब चीजें पहले जीव सही थे, उसको हम अजीव करके ही उसको यूज कर रहे हैं। बहुत सारी जीव सहित भी यूज कर रहे हैं, जैसे टमाटर को डायरेक्टली इंटेक करेंगे तो वो सचित को ही खा रहे हैं, और सब्जी बनाकर खा रहे हैं तो उसको अचित को खा रहे हैं, लेकिन जीव रहित कर कर ही खा रहे हैं। यानी पहले जीव थे, उसको जीव रहित करके ही प्राप्ति होती है। तो इतने जीवों को मारकर इतनी चीजें बनी है। मान लीजिए 100 साड़ी है, 100 साड़ी भी क्या है, पृथ्वी का है, अब का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तरस का है, इतने जीवों की हिंसा हुई है तब साड़ियां आती है। कितने ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, कितने मशीनें में, कारखाने में जीवों की हिंसा होती है, कितने प्रोडक्ट्स के, कितने जीव हिंसित होकर एक चीज हमें मिलती है। तो मुझे पहनने के लिए जब 5 साड़ी चाहिए तो 5 से अधिक तो दो आदि हम त्याग करते हैं, तो हमारी चेतना जागती है कि हिंसों के भागी क्यों बनूं। मान लीजिए कि अभी मेरे कबोर्ड में 100 साड़ियां हैं, तो अभी मैं दुकान पे जा रही हूँ तो एक साड़ी को देख रही हूँ तो मेरे मन क्यों ललचाए। उस साड़ी को बनने में कितने जीवों की हिंसा लगी, उतने ही जीवों की हिंसा उसको मुझे आसक्ति पूर्वक देखने से, मन के सोचने से, बोलने से, लेने से, पहनने से लगती है। जैसे बहुत अगर बार ये देखते हैं कि भाई अगर बहुत ऐसे बार हम, किसी ने, हाँ जी भाई बोलिए आप बोलिए, बोलिए। नहीं बोलिए जी बोलिए। जैसे किसी ने त्याग तो कर दिया, दुकान में जाके वापस घर आके बताते हैं कि मैंने वहां पे वो साड़ी देखी, बहुत सुंदर थी, लेकिन मेरे को तो त्याग है, लेना नहीं है, तो क्या वो तो दोष ही लगा ना। देखो, मन से, वचन से, काया से बहन, हम है ना काया से एक करण एक योग, एक करण दो योग, एक करण तीन योग, दो करण एक योग, दो करण दो योग, दो करण तीन योग, तीन करण एक योग, तीन करण दो योग, तीन करण तीन योग, ये क्रमशः त्याग करेंगे तो उठे उठे ऊपर उठ जाएंगे। तीन करण तीन योग से कोई त्याग करे तो वो साधु संयमी बन जाएंगे फिर आगे जाकर। तो अभी हमारा क्या है, हम देखो हम उपवास पचकते हैं, सिंपल सिंपल हिसाब है, हम उपवास पचकते हैं कि मुझे खाने का कल सुबह 9 से अवजर तक त्याग है। तो ये क्या हुआ, करूं नहीं, काया से वचन से, मैंने मुंह से बोला त्याग किया, और काया से मैं उसका पालन करूंगी, मैं खाऊंगी नहीं। तो ये क्या हो गया, एक करण दो योग से मैंने उपवास को पचका है। मन तो खुला रखते हैं, है ना, मन से भी त्याग कर सकते हैं, मैं खाऊंगी नहीं, मन में भी नहीं आएगा। कभी कभी कमजोर की स्थिति में हो जाती है कि अयो आज उपवास क्यों किया, मन में आज खा लेना चाहिए था, आज तो घर में भोजन बना, आज तो चिमन तो याद नहीं था, मैंने त्याग कर दिया, तो मन में तो आ गया, मन के कर्म बंधन हो गए। ओके, तो सब जी राष्ट्रीय भाभी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए जय जिनेंद्र। हाँ 3-4 जनों के हैंड राइज है, क्या करना, ट्यूशन लेना है? हाँ ले सकते हैं, 5 मिनट और। मेरा निवेदन है कि एक एक करके लो तो समझ में आएगा। अभी सुनीता जी आपका हैंड राइज आप पहले कर लो, राष्ट्रीय भाभी जी से पूछ लो जो डाउट है। सुनीता जी जैन। आंटी, हाँ जय जिनेंद्र आंटी। आंटी आपने है ना तीव्र दर्शन मोह को भी मिथ्यात्व बताया, और उसमें और एक कारण भी तीव्र मिथ्यात्व है मौनीय कर्म का, तो डिफरेंस क्या आएगा आंटी इसमें? तो डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। तो मिथ्यात्व माने मौन्य कर्म का उदय भाव। हाँ आंटी। जैसे ही मौन्य कर्म का उदय भाव हो जाता है, हमारे राग देश का जो उदय भाव आता है ना, एक अपेक्षा दृष्टिकोण से कहा गया है। देखो यहाँ पर पुस्तक में लिखा हुआ है तीव्र क्रोध, क्या मंद क्रोध में कर्म बंधन नहीं होता है, यह भी एक प्रश्न हो जाता है। तो हाँ ये आंटी। अपेक्षा दृष्टिकोण से कहा गया है कि 100% क्रोध करेंगे तो बंधन होता है, तो 90% करेंगे तो 90% का बंधन होगा, 80% होगा 80% का बंधन, एक अपेक्षा दृष्टिकोण से कथन किया गया। यहाँ पर तीव्र दर्शन मोह, तीव्र चरित्र मोह, तीव्र मिथ्यात्व, क्या कहने का अपेक्षा है कि एक क्रमशः स्टेप बाय स्टेप ही है। यहाँ पर दर्शन मोह मौन्य कर्म के दो भेद है, दर्शन मौन्य एवं चरित्र मौन्य। दर्शन मौन्य का वन ऑफ द पार्टी है मिथ्यात्व। सो ये एक अपेक्षा दृष्टिकोण से यहाँ पर कहा गया है कि क्योंकि दर्शन मौनी की जो 3 प्रकृतियां हैं,
इस बात का भी विशेष याद रखें कि मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक मौनी है। तो मिथ्यात्व से ही कर्म बंधन होते हैं। दर्शन मौनी के मिथ्यात्व जो है उससे ही कर्म बंधन होते हैं, और मिश्र और सम्यक मौनी के उदय से कर्म बंधन नहीं होते हैं। कर्म बंधन एक मिथ्यात्व का होता है। एक आंटी अपेक्षा मिश्र से नहीं होता है क्या? हाँ मिश्र से नहीं होता है क्या कर्म बंधन? हाँ, एक गुणस्थान के लेसन में इसको और थोड़ा सा अच्छा विवेचन करने का भाव रखती हूँ। आंटी मिश्र में आयुष तो बंद नहीं होता है क्या? मतलब कर्म भी नहीं बनता है क्या मिश्र इसमें? देखो, मिश्र गुणस्थान जो है ना उसमें आयुष्य का बंधन नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पर मिश्र में कर्म बंधन नहीं होते हैं। जी सिंपल है। इसको मैं एक बार इसको समझाने के लिए बहुत समय लगेगा लगभग, तो मैं अगली कक्षा में इसको आप पुनः मुझे बता दीजिए तो कि बोर्ड में लिखकर समझाने का भाव रखती हूँ। थैंक यू सुनीता आंटी। जी। और अब फिर वो तीव्र मिथ्यात्व क्या होगा आंटी इसमें, जो लास्ट पॉइंट है? यही मैं बोल रही हूँ, दोनों सेम ही है। एक अपेक्षा दृष्टिकोण से यहाँ बता दिया गया, जैसे तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र क्रोध, तीव्र दर्शन मोह, तीव्र चारित्र मोह, यहाँ तक ही होता तब भी तीव्र दर्शन मोह का तात्पर्य तीव्र मिथ्यात्व ही है। तीव्र मिथ्यात्व कहो, तीव्र दर्शन मोह कहो, दोनों एक ही बात है। ओके आंटी, थैंक यू। नेक्स्ट बीना जी, बीना भाभी जी, आपका क्वेश्चन। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी। मैं पूछ रही थी कि अब जैसे आज अपने बच्चों को कोई भी चीज को, जैसे बच्चों को मना करते हैं कि नहीं ये चीज उनके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो खाने में उनको बोलते हैं नहीं ये तुम कम खाओ या मत खाओ, तो उसमें भी फिर अपने अंतराय लगता है क्या? या कोई बीमार है उनको अपने बोलते हैं कि नहीं आपको खाना नहीं है आपको, तो उसके लिए अपने उनको मतलब सजेस्ट करते हैं कि नहीं आपको नहीं खाना चाहिए, नहीं लो, तो क्या उसमें भी अपने अंतराय कर्म के बंद होते हैं? देखो, आचार्य भिक्षु का एक दृष्टांत आप सबने पढ़ा होगा। देखो, उसे रिलेशन करके आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आचार्य भिक्षु ने ये कहा कि भिखारी अगर घर के बेने पे खड़ा है ना, अपने घर के दहलीज में खड़ा हो और एक भिखारी को हम दान दे रहे हैं, अगर उस समय भिक्षु स्वामी यह कहे कि तुमको भिखारी को देने से कर्म बंधन होता है, तो वो भिखारी को देने में अंतराई लगती है। तत्व को बताना, और व्याख्यान में हमको फरमाते हैं भिक्षु स्वामी कि भाई कि भिखारी को देने से कर्म बंधन होते हैं क्योंकि असंयमी पुरुष है। तत्व को बता रहे हैं, उसमें बंधन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? बच्चों को जब उनकी लालसा होती है, इच्छा होती है, उसमें भी कर्म बंधन है। देखो, हमारा खाना खाना ही कर्म बंधन है, हमारा पानी पीना भी कर्म बंधन है, तो बच्चों को खाना खिलाने में भी कर्म बंधन है, उनको पिलाने में भी कर्म बंधन ही है। लेकिन मान लीजिए कि मेरी इच्छा है और मैं खाना खा रही हूँ और मुझे बोल रहे कि अभी खाना मत खाओ, ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो ये कहना आप अपने एक विवेकपूर्ण कार्य है कि भाई कि उस समय कैसे अवॉइड करे, कैसे बोले, कैसे करे। यानी मेरी इच्छा है आम खाने की और आप बोल रहे आम मत खाओ, आम ठीक नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो बच्चों को तो हमको पहले तत्व समझाना है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए आदि। वो करते समय हम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा टीवी ही देख रहा है और इंटरेस्टिंग सीरियल देख रहा है, तुमको इतना टीवी नहीं देखना चाहिए, क्या आपकी बात सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। उनको कब कहना चाहिए, भाई टीवी है, इसमें सीरियल्स आते हैं और डिस्कवरी चैनल भी आती है, न्यूज चैनल्स भी आते हैं, तुम्हारे क्या इंटरेस्ट है, कितना देखना चाहिए, इतना देके बाकी बंद करे। हम बच्चों के हिसाब से, जैसे प्रवचन में हमको साधु संत क्या सिखाते हैं, भाई अच्छे तरह से पढ़ो, जल्दी उठो, जल्दी करो, आसन करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, हमको प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा देने में दोष नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साधु संत हमको उपवास पचका रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को खाने का अंतराय दे रहे हैं। भाई जो सावध्य प्रवृत्ति है उसको त्याग करवा रहे हैं, तो हम भाई इसमें कर्म बंधन होते हैं, हम बच्चों को ये समझाए
भाई खाना खाना हमारे शारीरिक आवश्यकता है, लेकिन कितना खाना, क्या खाना, वो हम समझा नहीं पा रहे हैं। बच्चों को सीधा डायरेक्ट जब खाना खाते समय अगर मना कर दे तब भी कर्मों का बंधन होता है। क्योंकि हमारे में इतने विवेक जागृत होना चाहिए कि भाई बच्चों को अपने पास लेकर बैठे आधा घंटा और उनको जैसे साधु संत हमको प्रवचन देते हैं भाई कर्म बंधन कैसे होते हैं, सावध्य प्रवृत्ति क्या है, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य है, क्या करना चाहिए, हम बच्चों को भी वैसा दे। रोज 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट बच्चों के पास बैठे। लेकिन हम यही करते हैं, इंक्लूडिंग मी। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ कि मैं कोई महान हूँ या दूध से धुली हुई हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ऐसी चेष्टा करते हैं कि बस बच्चों का बस अच्छा पढ़े, अच्छा नंबर आए, अच्छा खाए, अच्छा पौष्टिक रहे, अच्छा हो रहे, सब में फर्स्ट आए, बस होड़ लगी रहती है। लेकिन हमारे में भी ये विवेक जागे ताकि हम भी बच्चों को बैठकर ये बताएं। जय जिनेंद्र राष्ट्रीय भाभी जी, जय आप जिनेंद्र। एक बार अनाउंस कर दीजिए ना, किसी के और क्वेश्चन रहे तो आप 25 वोल्ट वाले ग्रुप में भी ये रख सकते हैं। तो आप जब भी फ्री रहो तो आप उसमें भी वॉइस मैसेज भेज सकते हो, क्योंकि अपना टाइम समाप्त हो रहा है, 5 मिनट में अभी वापस बंद हो जाएगा। हाँ, जिसके भी क्वेश्चन समाहित नहीं हुए हैं वो अपने ग्रुप में रख सकते हैं, ताकि जैसे शांति भाभी ने कहा है कि भाई कि मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी, और बोलने में, कहने में, बताने में जो कोई एक लास्ट रेखा जी गोलचा का एक लास्ट क्वेश्चन आप शॉर्ट में ले लीजिए। रेखा जी गोलचा का रेखा जी, हाँ रेखा जी। जय जिनेंद्र आंटी, मेरा इतना ही क्वेश्चन है कि हम त्याग करते हैं तब कितने योग और कितने करण से करें? जैसे नॉर्मल 3 आर का त्याग करते हैं, 4 आर का त्याग करते हैं, तो कितने करण कितने योग से करें? जी सिंपल है, हम त्याग करते हैं, हमारे खाने का त्याग करते हैं, ये समझना है। ऐसे 24 बल भांगा गुण 50 जब बोर्ड में लूंगे तब आप और पूरा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर मैं ये बता देती हूँ कि भाई जब भी हम त्याग करते हैं, मान लीजिए कि अभी मुझे 3 आरों का त्याग है, इसका तात्पर्य यही है कि एक करण 2 योग से हुआ है। मैंने वचन से कहा है, क्योंकि हमारे श्रावक, हम श्रावक हैं, जो त्याग प्रत्याख्यान कर रहे हैं वो 2 कोटि के त्याग से होता है। जब हम कोटि का पढ़ेंगे, 9 कोटि का त्याग कैसे किया जाता है, जो 24वें बोल में पढ़ेंगे तब और अच्छा एलाबरेशन हो जाएगा। तो अभी हम 2 कोटि का त्याग से कर रहे हैं, करुणई काया से, करुणई वचन से। मुंह से मैं बोल ही रही हूँ और खाती भी नहीं हूँ। मान लीजिए कि अभी मुझे 1 घंटे 3 आहार का त्याग है या 4 आहार का त्याग है, ऐसा किया है, तो मेरा खाने का ही मैंने त्याग किया है। अब कोई मेहमान आ गया तो उनको भी ग्लास भर का पानी पिलाते हैं, दूसरों का अनुमोदन भी करते हैं, भाई गर्मी से आए पानी पी लो, अच्छा पानी पी लिया तुमने, ऐसे अनुमोदन भी करते हैं। तो हमारा त्याग जितना भी हमारा लक्ष्य लेकर हमारा शरीर के पालन करने के लिए 2 कोटि के त्याग से ही होता है। 2 कोटि ये होती है करुणई काया से, करुणई वचन से, ये 2 कोटि से हम करते हैं प्राय। और कितना करना चाहिए जो आपका प्रश्न है, वो अपने अपने क्या कर रहे हैं इस अपेक्षा से। जैसे हम 12 व्रत की किताब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, भाई अहिंसा, अनुव्रत, एक करण 3 योग से त्याग करें। कोई ऐसा त्याग है भाई 2 करण 3 योग से त्याग करें। जैसे सामायिक व्रत है 2 करण 3 योग से कर रहे हैं, पोषद व्रत है 2 करण 3 योग से कर रहे हैं, 11वां पोषद व्रत, 10वें कासिक व्रत, इसकी अलग अलग कैटेगरी है। थैंक यू आंटी। कृतज्ञोस्तमी हम आपके हम सब आपके आभारी हैं। धन्यवाद। आंटी आप सबको यूट्यूब में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप सबको क्लास के आप सबको यूट्यूब में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी राशि आंटी का। फिर सुनकर अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप में राशि आंटी से वॉइस पे भी पूछ सकते हैं। राशि आंटी क्लास का समापन कर दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद राशि भाभी जी, बहुत ही अच्छी आपने हर एक का आप इतना मतलब एकदम विस्तार से आप इनको समझाते हैं ना कि मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई डाउट रहता होगा। बहुत ही अच्छा आप समझाते हैं। अच्छा, सबका ज्ञान अच्छी तरह से आगे और क्लास का समय भी लगता है 20 मिनट्स भी आपने आज एक्स्ट्रा भी लिया है। ओम आपके लिए
और अभी किसी का डाउट हो तो प्लीज आप ग्रुप में दे दीजिए, जब भी ये फ्री रहेंगे आपका आंसर ये जरूर देंगे, ये मुझे पता है। रिकॉर्डिंग आप जरूर सबको आंटी। यूट्यूब में मिल जाएगी, सबको यूट्यूब में आप Thank you सबको for recording. रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और हम लोग ग्रुप में भी सेंड कर देंगे यूट्यूब का लिंक। थैंक यू, ओम थैंक हरम यू। पूजा भाई ओम छापर हरम। के ओम प्रति हरम। कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गुड्डे के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता का भाव। कोई दोष लगा हो तो तत्सम इच्छामि दुक्कडम। ओम हरम। ओम आपके हरम। प्रति भी कृतज्ञता आंटी। ओम हरम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरम। शांति आंटी।